बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10वीं क्लास में आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। 3 सवाल उसका पार्ट 1 तक हमने किया था, तीसरे सवाल का पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे। अब स्टेटमेंट लिखी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज 6। दरमियान में से क्वेश्चन मैंने हटा के लहदा कर दिया, वहाँ उसमें क्वेश्चन भी दी होगी। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन के बाद ये लिखा होगा, उसके बाद इज 6, तो मैंने वो क्वेश्चन को लहदा कर दिया था। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज 6। क्या कह रहा है? रूट्स होती हैं अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इसका मतलब होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये सम है, ये इनके स्केयर्स हैं। सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 6, ये शर्त उसने दी हुई है, इसके मुताबिक हमने सवाल को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन रकम जो उसने इक्वेशन दी हुई थी वो लिखी, x2 माइनस 2k x प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसी तरह सम पहले निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के फार्मूले से, माइनस फार्मूले का -2, यहाँ से 2k जो है वो यहाँ से आया है और ये 2k आंसर आ गया। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट है, c ओवर ए, c ये 2k प्लस 1 है और a 1 है, 2k प्लस 1 आंसर होगा। अब आइए कंडीशन की तरफ। कंडीशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 है, तो हम ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इससे पहले फार्मूला खोलते हैं ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो भी आ जाए। ए प्लस बी का स्क्वायर लें तो ये बराबर होता है ए का अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर या ए प्लस बी का स्क्वायर एक ही बात। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 2k, इसकी जगह पे 2k लगाऊंगा, 2k का स्क्वायर ये वैसे ही लिखी, 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की जगह हमने निकाला था 2k प्लस 1, वो लगा दिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इसका स्क्वायर 4k स्क्वायर के बराबर है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 के बराबर है उसने कहा था, तो इसकी जगह पे 6 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ऐसे कि 4k स्क्वायर 4k प्लस 2 और 6 8 है, ये इस तरफ आ जाएंगे, इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन बन गई। 4 कॉमन निकाला, 4 जो है वो 0 हो गया। k2 माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बनाए, 2k प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का पेयर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 होता है 2, ये माइनस है तो ये इनको जब प्लस करेंगे तो -1 आएगा, तो इनको जब सॉल्व किया ये आपके पास आ गया। दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 0 के बराबर हैं, तो लहदा भी 0 के इक्वल होंगे, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के। यहाँ k की वैल्यू 2 होगी, k की वैल्यू -1 होगी। तो जो दी हुई कंडीशन है उसके मुताबिक k की ये 2 वैल्यूज़ हमारा आंसर है। इसी तरह चौथे सवाल में उसने कहा फाइंड p p की वैल्यू निकालें। वहाँ k की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ p की वैल्यू निकालनी है। बाकी सारे सवाल उसी तरह। द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थी, डिफर बाई यूनिटी। रूट्स होती हैं अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों का डिफरेंस, डिफर का मैंने डिफरेंस इज इक्वल टू 1। अब आइए सोल्यूशन की तरफ। पहले इक्वेशन लिखेंगे हम, x2 माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले उसी तरह सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की -1 वैल्यू है, यहाँ 1 आइएगा। अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए पी स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। कंडीशन उसने दी हुई है अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी दोनों रूट्स का डिफरेंस जो है ये यूनिटी है, 1 के बराबर है। तो हमें जो दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, इसको पहले लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, और इस तरफ कंडीशन मैंने लिख दी एक साइड पे जो एक्चुअल में अमाउंट हमने निकाली है या वैल्यू वो लिखेंगे। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मैं निकालूंगा, बीटा इस तरफ चला जाएगा तो 1 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है इसमें पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह आएगा 1 माइनस बीटा और ये माइनस बीटा इसके साथ ऐसे ही लिखा जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 बीटा, और ये 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। बी इधर बीटा की वैल्यू जो है ये 0 आ जाएगी। अब बीटा की वैल्यू, इसकी जगह पे बीटा की वैल्यू 0 लगाई तो ये हो गया अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। यानी 2 वैल्यूज़ हमने मालूम करनी थी, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही मालूम करनी। अब पी की वैल्यू निकालनी है। पी जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा में दिया हुआ है, इसलिए इसको लिखूंगा मैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू पी स्क्वायर। अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0, दोनों मल्टीप्लाई हुए, आंसर आ गया 0। अब इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लिया तो पी की वैल्यू आ गई 0। ये हमारा आंसर है। इसी का दूसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन डिफर बाई 2, यानी कि उनकी जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 2 के बराबर है। अब सोल्यूशन पहले उसी तरीके से सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी यहाँ से -3 1, इसका ये ए 1 है, -3 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए है, सी पी -2 है ओवर 1 पी -2 आ गया। अब कंडीशन को एक साइड पे मैंने लिख लिया,
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 2, और इधर जो एक्चुअल था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -3। यहाँ से फिर अल्फ़ा की वैल्यू लगी, इधर जाके -3 माइनस बीटा अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, वो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ इसकी जगह पे पुट की, -3 माइनस बीटा ये पहले का मौजूद है इक्वल टू 2, तो -3 माइनस इन दोनों का आएगा -2 बीटा, ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा बीटा इक्वल टू -5/2। अब ये जो बीटा की वैल्यू आई है इसकी जगह पे लगाऊंगा मैं बीटा की वैल्यू, तो -3/1 माइनस इंटू -5/2 प्लस 5/2, ये एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 आ जाएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है -1/2, बीटा की वैल्यू है -5/2, तो पी की वैल्यू निकालनी है, पी यहाँ पे दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू P - 2, तो अल्फ़ा की वैल्यू लगाई, बीटा की वैल्यू लगाई, P - 2 ऐसे लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 5, इसको मल्टीप्लाई किया 1 को इसके साथ 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 इक्वल टू P - 2। अब ये -2 जो है ये इस तरफ आगे प्लस हो जाएगा, 5/4 प्लस 2/1, एलसीएम के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 13/4 आंसर आ जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 5 में फाइंड m है, वहाँ p था, अब वैल्यू चेंज करके m लगा दी उसने। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4। इक्वेशन को मैंने लहदा लिखा, कहता है कि रूट्स जो होती हैं वो इस रिलेशन के मुताबिक होनी चाहिए। पहले उसे वो मैं खुद ज़बानी जो बताता था कि दोनों का डिफरेंस इसके बराबर है, अब उसने खुद ही लिख दिया कि किस हिसाब से। इक्वेशन लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन में x2 - 7x + 3m - 5 सम आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a -b या माइनस इंटू -7/1 = 7, और प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू ये दी गई है 3m - 5/1 3m - 5। अब जो कंडीशन दी गई थी वो इस तरफ लिखी, अल्फ़ा प्लस बीटा = 7 मैंने एक साइड पे लिखा आपकी आसानी के लिए, बीटा दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 7 - बीटा। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर 3 के बाद अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो लगाएंगे, 7 - बीटा प्लस 2β = 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -21 और ये -3 बीटा प्लस 2β 4, इन दोनों का डिफरेंस -बीटा, ये -बीटा इधर आगे प्लस हो जाएगा और ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा बीटा = 17। अब बीटा की वैल्यू का पता चल गया तो 7 - बीटा, यहाँ बीटा की वैल्यू लगाएंगे -17, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी -10, दोनों वैल्यूज़ का पता चल गया। अब m की वैल्यू जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा में दी हुई है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा = 3m - 5, अल्फ़ा की जगह पे 10, बीटा की जगह 17, ऊपर जो वैल्यू थी 3m - 5 170, 5 इधर आगे प्लस हो जाएगा -165, और इसको 3 जब इसके साथ डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाकर -165/3, तो इसका आंसर आ जाएगा -55, और ये m की वैल्यू है। इसी सवाल का 5वें सवाल का दूसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। अब ये रिलेशन उसने चेंज कर दिया, इक्वेशन भी चेंज कर दी, इक्वेशन दोबारा लिखी, सम निकाला पहले, फिर इसका प्रोडक्ट निकाला उसी तरीके से। अब कंडीशन इस तरफ लिख दी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी, बीटा दूसरी साइड पे माइनस हो गया, ये वैल्यू इसमें पुट की, पुट करने के बाद जब इसमें से बीटा की वैल्यू निकाली वो -5 आ गई, वो -5 इस बीटा की जगह पे रखी और ये -2 आ गई। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू का जब पता चल जाएगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा = 3m - 5 है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू आएगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 5 इधर आगे प्लस हो गया, 3 इधर आगे डिवाइड होगा, m की वैल्यू आ जाएगी 5। इसी 5वें सवाल का तीसरा पार्ट है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन उसने चेंज कर दिया, इक्वेशन भी चेंज कर दी, दोबारा इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इक्वेशन लिख कर पहले सम निकाला, फिर उसका प्रोडक्ट निकाला, कंडीशन को लिखा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी, बीटा इधर आगे माइनस हो गया, चूँकि ये दोनों फ्रैक्शन में हैं तो इसको पहले एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, यहाँ तक आंसर आ गया अल्फ़ा का। इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इस अल्फ़ा के नीचे 7 इंटू ये, बाकी रकम ऐसे लिख दी। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 14 - 21 बीटा / 3 - 3 बीटा, ये 3 बीटा इधर जाके प्लस हो गया, 18 + 3 बीटा ये आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ है, ये आंसर आ गया। बीटा की वैल्यू को प्लस कर लिया, 30 बीटा -40, इन दोनों को किया, बीटा की वैल्यू आ गई -4/3। ये जो बीटा की वैल्यू आई है उसको इस बीटा की जगह पे पुट कर दिया, तो ये आपके पास बच गया अल्फ़ा की वैल्यू 2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा = 7m + 2 ऊपर हम निकाल चुके हैं, वो 3 है, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू लगेगी, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा, ये 3 एक जैसे हैं कैंसिल हो जाएंगे,
ये आ जाएगा, इसको इधर ले आए -10 हो जाएगा 7 और ये डिवाइड होकर ये आ जाएगा। ये हमारा आंसर। छठे सवाल में उसने कहा फाइंड m इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू लैम्डा। सम अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। यानी वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये लैम्डा के बराबर है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये भी लैम्डा के बराबर है। दोनों लैम्डा के बराबर होंगे तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हमने पहले इक्वेशन लिखनी है जो उसने दी हुई थी 2m+3 इंटू एक्स स्केयर और ये सारी इक्वेशन है। अब सम पहले निकाला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a माइनस बी, ये b की वैल्यू है माइनस फार्मूले का है, माइनस का साइन चेंज कर देगा अंदर, नीचे ये आ जाएगा प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू ये दी हुई है, a की वैल्यू ये है दोनों। अब दोनों चूँकि बीटा के बराबर हैं तो दोनों ही आपस में भी बराबर होंगे, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में बराबर होंगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये जो है अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये दोनों इक्वल हैं। ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फ़ा बीटा की। अब ये दो एक जैसे हैं, नीचे वाले ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बाकी बच जाएगा आपके पास। दोनों को यहीं कैंसिल कर दें या मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दें। मैंने मल्टीप्लाई किया है, वैसे यहाँ भी कैंसिल हो सकता था। और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सारा इतना लंबा चौड़ा करने के बाद तो इससे एक तरीका तो ये है, दोनों को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। दूसरा तरीका इसको मैं ये दोबारा बता देता हूँ, 7m दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो 3m-5 नीचे वाली रकमें कैंसिल हो चुकी हैं। ये 7 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा 5 + 5 3m + 7m, तो ये हो जाएगा 10m = 10 7 प्लस है और ये भी प्लस हो गया। तो m की वैल्यू जो है वो यहाँ पूरी नहीं आ रही, इसके मुताबिक एक -7m + 5 3m - 10 था सर, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ की गड़बड़ है। ये -10 जब इधर आगे प्लस होगा तो ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा m = 15/10। 5 के टेबल पर जब इसको कट कर देंगे तो ये आंसर आपके पास है। ठीक है। अब आइए दूसरे पार्ट की तरफ। 4x2 - 3 + 5m x - 5m - 17 = 0। इसका पहले सम निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, माइनस फार्मूले में पहले भी मौजूद है और माइनस फार्मूले का है, ये ऐसे लिखा, बाद में ये माइनस प्लस हो जाएगा, /4 आ जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, ये c है, इसके साथ माइनस है और ये 4 है, माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, ये आ जाएगा। दोनों अल्फ़ा बीटा के बराबर है, इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे और 4 से कैंसिल हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये आपके m की वैल्यू 1 आई की हमारी ये 2.3x है जो है ये ख़त्म हो चुकी है। खुद दिन सवाल की प्रैक्टिस करें।